नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के जनादेश ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी। पहली चीज ये कि योगी आदित्यनाथ का जादू यथावत है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो समीक्षा शुरू हुई थी कि क्या योगी का जादू कम हो रहा है, क्या मोदी का जादू कम हो रहा है, क्योंकि मसला उत्तर प्रदेश का था इसलिए वो चर्चा योगी जी की ज्यादा होती थी। वो विमर्श शनिवार को आए जनादेश से खंडित हो गया, ध्वस्तीभूत हो गया। योगी आदित्यनाथ का जादू यथावत है, ये प्रमाणित हो गया। ये उपचुनाव दो चेहरों पर लड़ा गया। एक शिविर के नायक थे योगी आदित्यनाथ, दूसरे शिविर के नायक थे अखिलेश यादव जी। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं थी। यश और अपयश इन्हीं दो लोगों के खाते में जाना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी का जादू यथावत है, क्योंकि अगर शनिवार को जनादेश इसके विपरीत आया होता जो आया है, यानी 2 सीट भाजपा को मिली होती और 5-7 सीट समाजवादी को मिली होती, तो अपयश का सारा ठीकरा राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक समीक्षकों के आंगन में योगी आदित्यनाथ के ही सर फोड़ा जा रहा होता। तो अगर अपयश का ठीकरा उनके सर फोड़ा जाता तो फिर चमत्कारिक परिणाम आने पर यश का हार भी उनके ही गले में पहनाया जाना चाहिए, श्रेय का हार भी उन्हीं को मिलना चाहिए। मेरी मान्यता यही है। जिसको अपयश के लिए चुना जाना तय किया जाए, उसको यश का श्रेय भी मिलना चाहिए बिना किसी संकोच के। अब इस तरह की अटकलें बंद हो जाएंगी कि दिल्ली और लखनऊ में टकराव है, जैसा अखिलेश जी अक्सर कहते थे कि इंजन टकरा रहे हैं, नारे टकरा रहे हैं, चेहरे टकरा रहे हैं, वो कहानियां बंद हो जाएंगी। अखिलेश जी ने एक नई बात कही थी चुनाव के दौरान कि 23 तारीख को परिणाम आ जाने दीजिए, योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। वो उस तरह का नैरेटिव जो कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी अखिलेश यादव सेट करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, वो अब कोशिशें भी मुझे लगता है उनकी संकट में पड़ जाएंगी। अब कोशिश भी नहीं चलेगी इस ढंग की। और एक महत्वपूर्ण चीज ये कि समाजवादी पार्टी का अति मुस्लिम प्रेम, प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिटिक्स, वो भी इस उपचुनाव में कसौटी पर थी। 9 सीटों पर चुनाव हुआ। अखिलेश जी ने 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारे, यानी लगभग 45% के आसपास की हिस्सेदारी दी मुसलमानों को। मुझे लगता है ये संभवतः अब तक सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी दृष्टि से। 45% की हिस्सेदारी। उन 4 में से जीते 1। केवल शीशा मऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी जीती, बाकी 3 हार गए। और एक हाजी रिजवान तो ऐसे हारे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सारे तर्कों को, सारे राजनीतिक विमर्श को ही खत्म कर दिया। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने 76% से ज्यादा वोट हासिल किया। कितना? 76% से ज्यादा। ठाकुर रामवीर सिंह को 76% से अधिक वोट मिला। 75% पर छात्रों को डिस्टिंक्शन मिल जाती है, तो राजनीति में भी डिस्टिंक्शन हो गई। 76% से ज्यादा वोट मिला है। 65% वहां से ज्यादा वहां मुसलमान आबादी है कुदरकी में। सपा का मुस्लिम कैंडिडेट था, 3 बार का विधायक था, हाजी था, हाजी रिजवान। लेकिन उसकी पराजय ने समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क का इलाका, बर्क का पोता वहां से विधायक था,
जियाउर रहमान बर्क, वो सांसद हुए जियाउर रहमान बर्क संभल से, इसीलिए वहां जगह खाली हुई और बाई इलेक्शन हुआ। तो स्थिति ये कि कुंदरकी ने समाजवादी पार्टी को शर्मसार कर दिया। बाकी 6 जगह भी हारी है समाजवादी पार्टी, लेकिन साइकिल इतने गहरे दलदल में कहीं नहीं फंसी जैसी कुंदरकी में फंसी। तो क्या प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिटिक्स अखिलेश यादव को नुकसान देगी? एक प्रश्न ये है, बड़ा प्रश्न है। 4 में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हार गए आपके, जिन पर आपने दांव लगाया। और दांव ही नहीं लगाया, मतदान के दिन और मतदान के बाद मुस्लिमों को लेकर मतदान से पहले और मतदान के बाद तक जिस ढंग की पैरोकारी वकालत समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े हर नेता ने की, उससे भी एक संदेश गया, मुस्लिमों में भी गया होगा कि हमारे लिए केवल सपा खड़ी हो रही है। और उस सपा की उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी हुई समाज में, उस प्रतिक्रिया का भी योगदान रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश में। और एक तीसरी चीज ये जो शायद बहुत लोगों ने गौर नहीं की हो कि उत्तर प्रदेश के इस जनादेश में एक संदेश और छुपा हुआ है, और वो संदेश है बसपा धीरे धीरे क्षरित हो रही है, क्षरण को प्राप्त हो रही है। लोकसभा चुनाव में वो 2.5 से इकाई जनाधार में आ गई थी, यानी उसका जनाधार 9% के आसपास आके टिक गया था। इस उपचुनाव में एक आध जगह छोड़ दीजिए तो सर्वत्र बसपा की बुरी स्थिति रही, कहीं तो 1000 से भी कम वोट मिला। मायावती जी ने पूरी ताकत से ये चुनाव लड़े, ढोल बजा के चुनाव लड़े, ये कह के चुनाव लड़े कि हम उपचुनाव नहीं लड़ते लेकिन इस बार लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। बसपा को भी लग रहा था ये 27 की पूर्व पीठिका है, ये चुनाव प्रस्तावना है, भूमिका है, लेकिन मायावती जी के सपने टूट गए। कहा गया था आकाश आनंद नई लीडरशिप है, वो चमत्कार, उनके नेतृत्व में चमत्कार होगा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, उल्टा ये और हो गया। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक दुखद खबर ये जरूर है इस जनादेश में जो छुपी हुई है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे दलितों की स्वाभाविक पार्टी बन रही है, स्वाभाविक पार्टी बन रही। प्रक्रिया अभी धीमी है, लेकिन बसपा का जो क्षरण हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा में जा रहा है और एक हिस्सा रावण के पास जा रहा है, चंद्रशेखर के पास। तो क्या चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में दलितों के नए आइकॉनिक फिगर हैं, नए आइकॉन बनेंगे राजनीतिक तौर पर? ये बात अब कही जा सकती है, पूछी जा सकती है, ये सवाल अब खड़ा किया जा सकता है। और यही सवाल बसपा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी दूसरे दलित नेता की उत्तर प्रदेश में चर्चा होने लगे मायावती जी के रहते हुए, तो बसपा के लिए इससे ज्यादा और चिंता की और चिंतन की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा कुछ चिंता और चिंतन की बात नहीं हो सकती। अब एक आयाम और जिस पर चर्चा ना हो तो मुझे लगता है ये देश की बात का ये अध्याय, ये एपिसोड अधूरा रहेगा। वो चर्चा है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों की, रिश्तों की। कांग्रेस हरियाणा में पिटी, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में लुट गई, झारखंड में सरकार आई लेकिन वहां कांग्रेस की भूमिका नहीं है, वहां सरकार हेमंत सोरेन के कंधे पर बैठकर आई है, शिबू सोरेन के परिवार के कंधे पर बैठकर आई है, हेमंत की पत्नी कल्पना के कंधे पर बैठकर आई है। वहां कोई नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी तो वहां प्रचार में ही नहीं गए, गांधी परिवार तो
खड़गे जी ने कहा भी था कि झारखंड का छोटा चुनाव है। तो अब कांग्रेस झारखंड में विजय का जो केक है उसमें अपने लिए एक बड़ा पीस नहीं मांग सकती। वहां वो शामिल बाजा है कि भाई बाजे की टीम है, उसमें 20 लोग बजाने वाले हैं, उसमें एक कांग्रेस भी है। लेकिन महाराष्ट्र में उसका पतन विचित्र है। राहुल गांधी कह रहे अप्रत्याशित हार है। अक्सर हार अप्रत्याशित हुआ करती है, जान लीजिए। हार का मिजाज कुछ ऐसे ही है, वो जब भी होती है तो अप्रत्याशित ही लगती है। आपने कभी किसी को सुना जिसने कहा प्रत्याशित हार मिली? नेवर नेवर नेवर। जो भी बोलेगा हारने के बाद वो यही कहेगा अप्रत्याशित है हार। तो महाराष्ट्र झारखंड छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, हम आते हैं फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों में अब तनाव आना तय है। एक चर्चा चल रही है शनिवार को आए परिणामों के बाद से कि क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साइकिल से उतार कर गलती कर दी? क्या कांग्रेस अगर सपा के साथ रहती, ज्वाइंट इलेक्शन होता, कांग्रेस को भी लड़ने के लिए 2-4 सीट दी गई होती तो स्थिति बेहतर होती जैसे लोकसभा में हुई? क्या मुस्लिम और दलित जो लोकसभा के चुनाव में सपा के पीछे कंसोलिडेट हुआ उसमें कांग्रेस की भूमिका थी, इंडिया अलायंस के पीछे जो कंसोलिडेट हुआ? और क्या वो दलित, खासतौर पर दलित, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 54% गैर जाटव, यानी जिस वर्ग से मायावती जाती उस वर्ग को हटा दें तो 54% गैर जाटव दलित मतदाता इंडिया अलायंस में आए उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। कहा जा रहा है उसके पीछे कांग्रेस का चेहरा था। कांग्रेस और सपा एक साथ आए तो दलितों को, मुसलमानों को कंसोलिडेशन करने में, एकजुट होने में आसानी हुई। बाई इलेक्शन में कांग्रेस को अखिलेश जी ने अपनी साइकिल पर नहीं रखा, कांग्रेस भी अलग हो गई, उसके कार्यकर्ता वायनाड चले गए प्रियंका जी का जिंदाबाद करने, और परिणाम ये रहा कि समाजवादी पार्टी जो 9 की 9 सीट जीतने की घोषणा कर रही थी वो 2 सीट पर आकर सिमट गई। अब कांग्रेस वही प्रश्न पूछ रही है जो प्रश्न हरियाणा में समाजवादी पार्टी पूछ रही थी नतीजे आने के बाद। हरियाणा में जब कांग्रेस हारी और भाजपा ने सरकार बना ली तो सपा के लोग कहते थे कांग्रेस से कि देख लो, अकेले चलने का शौक था, भुगतो, हमको साथ ले लिए होते, अहिरवाल में 2-3 सीट दे दिए होते, अखिलेश जी प्रचार में आते तो कांग्रेस सरकार बनाती। अब वही चीज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कह रही है, हमको साथ ले लिए होते, हम भी प्रचार में उतरते, हाथ में हाथ डालकर चुनाव लड़ते तो लोकसभा जैसी स्थिति होती। समाजवादी पार्टी ने दंभ किया, अहंकार किया और उसका नतीजा सामने। अभी कांग्रेस ये बात दबी जुबान से कह रही है, समय आने दीजिए, कुछ समय आगे बढ़ने दीजिए, समय का चक्र। कांग्रेस यही आरोप खुले मंच से लगाएगी, उसका प्रादेशिक नेतृत्व इस बात को जरूर हवा देगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस रहेगा कि नहीं, और रहेगा तो किन शर्तों पर रहेगा, अब ये एक ओपन डिबेट हो गई शनिवार के परिणामों के बाद से। इस पर अभी कोई कुछ दावा नहीं कर सकता। अब कांग्रेस देश भर में कहीं भी कमजोर हो, कहीं भी इंडिया अलायंस में उसकी हैसियत कम हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो आत्मविश्वास कम हुआ है, कमजोर हुआ है इस उपचुनावों के परिणाम से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने लिए इस अलायंस में ज्यादा हिस्सेदारी की भूमिका की मांग जरूर करेगी, ये जान लीजिए। तो कुल मिला के ये परिदृश्य है जो उत्तर प्रदेश के इस बाई इलेक्शंस का, जनादेश का समझ में आता है। अखिलेश यादव को नए सिरे से मेहनत करनी होगी 27 के लिए, 24 के हैंगओवर से निकलकर 27 के लिए नए सिरे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जनादेश जो आया है 9 सीटों का, बाई इलेक्शंस का, ये चुनाव छोटा था लेकिन इसका संदेश बड़ा है, खासतौर पर साइकिल के लिए। धन्यवाद।